Hello everyone, how are you? I hope you are fine. Friends, most welcome in my YouTube channel Samsaya Singh Education Center 294. Friends, today we are start our new English grammar topics use of an. As you know very well about use of an. Use of an are related to the topic of the alphabet. You know very well about the alphabet. A to Z are called alphabets. 26 letter it's called alphabets. Friends, use of an are very basic but important topic of English grammar, because we always use I have one pen, I have one book, I have one car, I have one nose. This is always daily routine we have used to. There is different type of the sentences. So this is very important topic of English grammar. So let's we start our topic use of a and an. Friends, use of a and an. This is also called the articles. Friends, what is an? Use of an. How we use an and where we use an. An क्या है, हम कहाँ यूज करते हैं, आइए देखते हैं. We use an before the words that begins with vowels. We means हम use means प्रयोग करते हैं. And before means पहले, the word means सब, that जो कि begins शुरुआत होती है with साथ vowel sounds की. हम and का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे उसके जो साउंड की जो ध्वनि होती है, वॉवेल्स की जो ध्वनि होती है, जहाँ से ए ई आई ओ यू मीन्स ए ई आई ओ यू जो आपका वॉवेल्स होता है वहीं से हम यूज करते हैं. उसके पहले हम यूज करते हैं बिफोर. यहाँ पे क्या लिखा है फ्रेंड्स? बिफोर. क्या लिखा हुआ है? बिफोर. आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा है? बिफोर. इससे पहले हम यूज करते हैं ए एन. Friends, we use and before a words that begins with vowel sound. हम वहाँ पे vowels and का यूज करेंगे, हम वहाँ पे यूज करेंगे we use and. ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से. We use and before the words. हम यूज करेंगे and का कहाँ पे? वो शब्द जो शुरुआत होंगे ए ई आई ओ यू, जो 5 वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इनसे पहले अगर कोई शब्द ए ई आई ओ यू से शुरुआत होती है, यहाँ पे कह रहा है बिफोर और बिगिंस. बिगिंस मतलब होता है शुरुआत होना. तो इससे पहले कोई शब्द ए ई आई ओ यू से शुरुआत हो रही तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे? एन. आप यहाँ पे ध्यान दीजिए. एप्रन, यहाँ पे ए यूज हो रहा है. एप्रन क्या यूज हो रहा है? एप्रन जो आप पहनते हैं, एप्रन आप पहनते हैं तो वो हम यूज कर रहे हैं. यहाँ पे एप्रन है और ये क्या है? वॉवेल्स है. क्या है फ्रेंड्स? वॉवेल्स है. तो इससे पहले हम क्या यूज करेंगे? एन, क्योंकि ये कह रहा है. इसकी देखिए वी यूज एन बिफोर द वर्ड दैट्स बिगिन विद वॉवेल साउंड. जो वॉवेल साउंड में ये पांचों हैं, अगर इससे किसी वर्ड की शुरुआत होगी तो उसके पहले हम एन यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे. एगल. एगल. एगल में देखिए ई आपका आ रहा है, पहला साउंड आपका क्या आ रहा है? ई. और ई आपका क्या है? वॉवेल्स है. तो इससे पहले क्या यूज करेंगे? एन. फिर आप देखिए आयरन. क्या लिखा हुआ है? आयरन. आपका आई भी आपका क्या है? वॉवेल्स है. तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? एन. फिर हम देखिए यहाँ पे लिखा है इग्लू. इग्लू. इग्लू का पहला लेटर आई है जो कि आपका वॉवेल्स है. तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन. मीन्स दिस इज राइट. फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे, ये देखिए ऑरेंज. और ये साउंड किसकी है? वॉवेल्स की है. ऑरेंज की. और इसमें ए ई आई ओ ओ चौथे प्लेस पे आता है, फोर्थ प्लेसेस पे. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? एन. बिफोर वॉवेल्स. बिफोर वॉवेल्स साउंड वी यूज एन. फिर उसके बाद अम्ब्रेला आता है. अम्ब्रेला जो आप जानते हैं मौसम में छाता में यूज किया जाता है. तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? एन. क्या यूज करेंगे? बिफोर वॉवेल्स वी यूज एन. एट लास्ट में देखिए एग. एग मीन्स जानते हैं आप, अंडा. और ये ई जो है ये वॉवेल साउंड क्रिएट कर रहा है और इससे पहले हम याद क्या यूज करेंगे? एन. फिर हम देखते हैं फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वॉवेल्स क्लियर हो गया होगा. अगर आपको क्लियर हो गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. फिर हम देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं यूज ऑफ ए. यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूज ऑफ ए. यूज ऑफ देख रहे हैं. अब हम जैसे हमने बताया था कि ए ई आई ओ यू से पहले हम क्या यूज करेंगे? एन. तो ठीक वैसे यहाँ पे कह रहा है वी यूज ए
बिफोर ए वर्ड दैट्स बिगिन विद कॉन्सोनेंट। हम ए का यूज वहां करेंगे जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो। किससे स्टार्ट हो रहा हो? कॉन्सोनेंट से। ए बॉल, यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है, बी आपका कॉन्सोनेंट है, सी भी कॉन्सोनेंट है, डी भी कॉन्सोनेंट है, जी भी कॉन्सोनेंट है, एफ भी कॉन्सोनेंट है, एच और टी भी कॉन्सोनेंट है। इसमें कहीं आपने नहीं देखा होगा ए ई आई ओ यू। कहीं आपको दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये मतलब कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे फ्रेंड्स? ए। उसके बाद कैट भी आपका किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से, हम क्या लगाएंगे? ए। उसके बाद डॉग भी देखिए आप किससे स्टार्ट हो रहा है? डी से, जो कि ए ई आई ओ यू में नहीं है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो वॉवेल्स लिखा है, मैंने यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट 21 है, मैंने उनको नहीं लिखा है। आप यहाँ पे ये याद करिएगा कि लीव ए ई आई ओ यू, विदाउट ए ई आई ओ यू। उसके बाद फिश में देखिए, ये आपका एफ, ये भी आपका क्या है? कॉन्सोनेंट। एच भी आपका कॉन्सोनेंट और टी भी आपका कॉन्सोनेंट। सो फ्रेंड्स कैसा लगा? आप इसको देख सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। सो फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं कि यूज ऑफ ए एंड बी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे रियरली लोग मिस्टेक नहीं करके मोस्टली लोग मिस्टेक करते हैं। जहाँ पे मोस्टली लोगों से मिस्टेक हो जाती है वो यही टॉपिक है। वो कहते हैं कि यहाँ पे तो आपने बताया था कि वॉवेल्स ए ई आई ओ यू होता है, फिर हमने यहाँ पे क्यों आई एन की जगह ए यूज किया? तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखिएगा। We if vowels letters are pronounced as vowel sound then we use and। क्या कह रहा है? if अगर vowels letters are pronounced, अगर vowels के letters को pronounce किया जाएगा, बुलाया जाएगा, उच्चारित किया जाएगा, बुलाया जाएगा as vowel sound, जैसे कि vowels की ध्वनि के रूप में। अगर vowels है तो उसको vowels की ध्वनि निकल रही है, तब तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे? we use and। अगर vowels है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी vowels जा रहा है, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अदरवाइज हम वहां पे एन नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल्स में देखिए आप, जैसे आपका एग्जाम्पल्स है, आपका एग्जाम्पल्स है, मान लीजिए एग्जाम्पल्स में लिख लीजिए क्या कह रहा है, ये इसको समझिए। मान लीजिए एप्पल है, APPLE, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे अभी कुछ नहीं पता है, ठीक है? तो इसका प्रोनाउंसिएशन निकल के आ रहा है एप्पल। क्या निकल के आ रहा है? एप्पल। और आपको पता है एप्पल का जो ए होता है, ये आ से आह तक में ये भी कहीं ना कहीं हिंदी का वॉवेल्स होता है, हिंदी का स्वर होता है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लेटर कह रहा है इफ वॉवेल्स लेटर्स आर प्रोनाउंस्ड एज वॉवेल साउंड, अगर वो वॉवेल्स का लेटर है और उसका प्रोनाउंसिएशंस भी वॉवेल्स है, तब हम उसके आगे क्या लगाएंगे? एन। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन। और इसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या आ रहा है? ए। अब फिर नीचे लाइन में क्या कर रहा है? इफ द वॉवेल्स लेटर आर प्रोनाउंस्ड एज द कॉन्सोनेंट साउंड देन वी यूज ए। अगर वॉवेल्स का वो लेटर है लेकिन उसकी जो प्रोनाउंसिएशंस की जो ध्वनि निकल रही है, उच्चारण की जो ध्वनि निकल रही है, अगर वो व्यंजन में निकल रही है, तो उसकी जगह हम एन नहीं यूज करेंगे। जैसे अब कहने के लिए तो ए ई आई ओ यू, यू आपका वॉवेल्स है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, यहाँ पे मैंने ए लगाया है। क्यों लगाया है बता रही हूँ आपको। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म आप जानते हैं तो यू आता है, ठीक? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। तो आपका यूनिफॉर्म जो है फ्रेंड्स, जो या आ रहा है, ये जो या है ये हिंदी का व्यंजन है, ये हिंदी का क्या है? व्यंजन है। और ये भले ही का आपका वॉवेल्स है, लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशंस जो है, वो साउंड जो है, वो वॉवेल्स ना होकर के कॉन्सोनेंट है। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज लगाएंगे ए, एन का यूज हम नहीं करेंगे। फिर आप यूनिट देखेंगे, आप यूनिट को कैसे लिखेंगे? आप यूनिट को कहीं ना कहीं ऐसे लिखेंगे, तो फिर यूनिट में जो या है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, ये वॉवेल्स ना होकर के कॉन्सोनेंट है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? ए लगा रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? ए लगा रहे हैं। तो ओवरऑल यही रहा आपका एग्जांपल्स ए एन। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे यूज ऑफ ए एन की। उसमें जहां भी मिस्टेक होगा आप प्लीज कमेंट में कमेंट करिएगा और हमारे साथ आकर के आप उसको अटेंड करिएगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये क्लासेस? प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शमशेर सिंह एजुकेशन सेंटर 294 में आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक्स।